दोस्तों आपने सुना होगा कि P2P ट्रेडिंग नाम की भी एक चीज होती है, लेकिन ये P2P ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, P2P में स्कैम कैसे होता है, P2P में क्या गलती करने की वजह से बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो जाते हैं और कैसे आप सेफली P2P ट्रेडिंग करके अपने पैसे को डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप P2P के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अभी नहीं देखोगे ना तो हो सकता है कि बाद में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए और तब जाके आपको इस वीडियो को देखना पड़े। इसलिए एक बार सारे काम छोड़ दो और इस वीडियो को ध्यान से देखो, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये P2P ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो देखो, जब भी आप किसी फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस या बायबिट में पैसे ऐड या विड्रॉ करना चाहते हो ना, तो वहां पर आप इंडियन रुपीज में पैसे ऐड या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं USDT में, जो कि US डॉलर का एक स्टेबल कॉइन है, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी प्राइस US डॉलर के बराबर रहती है और इसी के थ्रू आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको USDT चाहिए होगा। बट अब सवाल उठता है कि ये USDT आपके पास आएगा कहां से। तो ये आपको किसी थर्ड पर्सन से ऑनलाइन खरीदने होंगे। तो आप ऑनलाइन USDT खरीदेंगे, उसको इंडियन रुपीस देंगे, आपके पास USDT आ चुके हैं। अब इसको आप डिपॉजिट करेंगे, उससे जो भी आपको ट्रेड करना है वो सब कुछ आप करेंगे। मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया, तो अब आप जब विड्रॉल करते हैं तो वो भी USDT में ही होगा, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है। तो अब आपके पास USDT वापस आ गए। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको USDT चाहिए और वो आपको इंडियन रुपीस देना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको USDT सेल करेंगे, वो आपको इंडियन रुपीस देगा और इस तरीके से कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगी। मतलब इस ट्रांजैक्शन में या तो आप बायर या तो आप सेलर होंगे। आप USDT बाय कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को इंडियन रुपीस देंगे, वो आपको USDT देगा। आप USDT सेल कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको रुपीस देगा, आप उसको USDT दे देंगे, जिसमें वो आगे जाके डिपॉजिट करेगा, अपना ट्रेड वगैरह करेगा और ऐसे ये पूरी ट्रांजैक्शन काम करती है। यानी P2P ट्रेडिंग का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, जिसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति को, जिसको आप नहीं जानते हैं, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उससे USDT लेते हैं, और या फिर उससे आप पेमेंट लेते हैं, उसको USDT देते हैं। तो P2P क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं P2P स्कैम के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर स्कैम ऐसे होते होंगे कि मैंने पेमेंट कर दी लेकिन उसने मुझे USDT नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको USDT मिल भी जाते हैं, और अगर आपके पास USDT है तो आपको पेमेंट करनी भी पड़ती है, क्योंकि बीच में एक्सचेंज होता है जो कि अपनी तरफ से एस्क्रो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप USDT बेचना चाहते हैं तो जैसे ही आप सेल ऑर्डर लगाएंगे तो आपके जो USDT है ये ब्लॉक हो जाएंगे, और इसके बाद जैसे ही पेमेंट आपके पास आ जाएगी उसको दूसरे व्यक्ति के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहती है। लेकिन यहां पर जो स्कैम होता है, या कहें कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है इल्लीगल फंड्स की वजह से। मतलब देखो, अगर आप USDT बाय कर रहे हो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को पैसे दे रहे हो और आपके पास USDT आ रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आपने मान लीजिए ट्रेड कर लिया, आपके पास वापस से USDT आ चुके हैं और अब आप इन USDT को बेच के वापस से अपने अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो ना, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि ऐसे केस में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कोई इल्लीगल फंड हो सकता है। मतलब देखो, आज के टाइम पर बहुत सारे टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं जिसमें से लोगों को लूट के ये जो स्कैमर हैं वो अपने पास पैसे ले लेते हैं, बट वो उस पैसे को लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रख सकते, और बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो उसको कैश में भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग USDT बाय कर लेते हैं। मतलब तीसरे व्यक्ति को, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपसे USDT ले लिए। अब USDT तो देखिए क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन में है, उसको तो ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके पास तो अब वो वाला पैसा आ गया ना जो उसने किसी से स्कैम करके लिया था। अब ऐसे केस में होता क्या है कि देखिए, आपके पास एक स्कैमर के अकाउंट से पैसा आया है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी किसी के साथ स्कैम होता है तो उसने पुलिस में कंप्लेन की होती है, और पुलिस क्या करती है, जब उन्हें कंप्लेन मिलती है तो सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है जो भी उस ट्रांजैक्शन से लिंक्ड है। मतलब ऐसे में उस स्कैमर का बैंक अकाउंट तो फ्रीज हो गई, जो कि उसको पता भी है, वो पहले से ही सारे पैसे इधर उधर ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन उसने जिसको वो पैसे भेजे हैं ना, मतलब अप टू 5 लेवल तक यहाँ पर सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, आप तो एक नॉर्मल सीधे साधे थे, आपने अपनी USDT सेल किए, उसको
USDT दिया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप भूल गए, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो पैसा क्योंकि स्कैम का था, तो इस वजह से होता क्या है कि पुलिस में कंप्लेन हो रखी होती है, साइबर पुलिस उस बैंक अकाउंट को तो फ्रीज करती है जिसमें पैसे गए थे, लेकिन वहां से किस किस को पैसे भेजे गए हैं, तो आपको भी पैसे भेजे गए हैं, तो आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाता है और ऐसे में आपके USDT तो चले गए और आप उस पैसे का भी यूज नहीं कर पाते। इवन मान लो कि आपके पास जो पैसा आया है वो डायरेक्टली स्कैम वाले अकाउंट से नहीं आया है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट से आया है जिसको स्कैमर ने पैसे भेजे थे। मतलब ए ने, जो कि स्कैमर है, उसने बी को पैसे भेजे, बी ने आपको पैसे भेजे, तब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और ऐसे में आपके पास कोई भी चारा नहीं बचता और आप उस बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है P2P सेलिंग करने की वजह से। इस वजह से मैं तो P2P को पर्सनली बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूं, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, मान लीजिए आप उत्तराखंड में रहते हैं और दूसरा बंदा केरला में रहता है जिसके साथ स्कैम हुआ था, तो आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज होगा वो केरला से होगा। आपको ऐसे में खर्चा करके केरला जाना पड़ेगा और वो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप ट्रांजैक्शन करना चाहोगे ना, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे खर्च ही नहीं हो रहे हैं, आप बैंक पे कॉल करोगे, तब बैंक आपको बताएगा कि आपके अकाउंट में ऐसा पैसा आया है जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट को एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है जो कहीं भी हो सकता है, उन्होंने फ्रीज करने को बोला है। तो ऐसे में वो आपको बोलेंगे कि आप उस पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। अब आप कहीं से भी मोबाइल नंबर वगैरह निकाल के कॉल करोगे, बट कॉल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। फिर आपके पास चारा नहीं बचेगा, या तो आप खुद जाएंगे या फिर आप किसी वकील को हायर करेंगे और उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजेंगे और तब जाके आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो पैसा आपके पास आया है, आप इनोसेंट हैं, आपके पास कोई आपने स्कैम नहीं किया था जिस वजह से आपके पास पैसा आया है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल से ही आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो पाता है। मतलब बात सारी ये है कि आपको प्रूफ करना होगा, जो कि वैसे आप प्रूफ कर देंगे कि आपने USDT बेचा था, लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि इतना दूर आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि सेम जहां पे आप हैं वहीं किसी का पैसा फ्रीज हुआ था और आपने USDT बेचा। वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए आसाम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है, कहीं पे भी है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और आपका बैंक अकाउंट तब तक फ्रीज ही रहता है। तो अब आपको यह भी समझ आ गया है कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, स्कैम कैसे होता है, और फ्रीज होने के बाद आपको क्या ऑप्शन बचता है। आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ेगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। तो अब फाइनली समझते हैं कि हम कैसे पहले से बच सकते हैं। मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या क्या बातों का हम ध्यान रख सकते हैं जिससे P2P सेलिंग करने के बाद भी हमारे बैंक अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस बहुत कम हो। देखिए, हर केस में हो सकता है, मैं तो पर्सनली अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बच सकते हैं, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि भाई आपको ऐसे एक्सचेंजेस में जाके ट्रेड करने की जरूरत ही क्या है। आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। वहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और अब तो वहां पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। ऊपर से वहां पर आपको गुना तक का लेवरेज में मिल जाता है, मतलब पे लगा के ट्रेड ले सकते हो। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन करेंगे डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। अकाउंट ओपन होने के बाद उस फॉर्म को भी फिल कर लेना, जिससे हमारी तरफ से आपको 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब कुछ रूल्स को समझ लेते हैं, जो कि अगर आपको फिर भी P2P ट्रेडिंग करनी है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि कई बार जब आप USDT सेल करेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि भाई US डॉलर की प्राइस तो 92 रुपीज चल रही है, लेकिन आपको 99 रुपीज, 100 रुपीज, 110 रुपए में भी बेचने का ऑप्शन मिल रहा है। पर इतनी हाई प्राइस में बेचने का ऑप्शन क्यों मिल रहा है? जनरली ऐसा तभी होता है जब उनके पास स्कैम से पैसा आया है, तभी वो महंगे से महंगी प्राइस में USDT बाय करने के लिए रेडी होते हैं। तो जो ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हैं, आप उसको अवॉइड करो। जो अभी डॉलर की प्राइस चल रही है उसके आसपास में जहां पर सेल हो रहा है, वहां पर जाकर आप सेल करोगे तो आप थोड़े बहुत हद तक सेफ हो जाओगे। दूसरा, आप जिससे भी USDT को बाय कर रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट चेक करो। वो 95% से ज्यादा होना चाहिए। बेटर है 98%, 99%, 100% तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन 98, 99% उसका
कंप्लीशन रेट हो तो यहाँ पर भी उसके स्कैमर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तीसरा, आप उसके फीडबैक्स भी चेक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक जो है जब आप सेल कर रहे होंगे वहां पर आपको दिखाई देता है, वो जो फीडबैक है वो अगर आपको 98%, 99% के आसपास देखने को मिल रहे हैं तो वो भी एक ग्रीन सिग्नल है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसके फीडबैक देख रहे हैं वहां पर आप देखें कि कोई भी ऐसा फीडबैक ना हो जिसमें ये कहा गया हो कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया या फिर मेरा पैसा फंस गया या कुछ इस तरीके के अगर आपको फीडबैक देखने को मिल रहे हैं तो उसको अवॉइड करो। बहुत सारे सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा चेक करो जहां से आपको पेमेंट आ रही है और जो उसका एक्सचेंज में केवाईसी का नाम है वो दोनों मैच होने चाहिए। मतलब जनरली स्कैमर्स के पास जो अकाउंट होते हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे होते हैं, तो वो आपको पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से भेज देता है, जबकि यूएसडीटी तो खुद के नाम पे ही लेगा। तो अगर आपको दोनों नाम में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसको अवॉइड करो। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि केवाईसी जो उसके उस एक्सचेंज में हो रखी है सेम नाम है और सेम नाम से ही वो आपको पैसे भेज रहा है तो ये एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है। और इसके बाद ही चांसेस हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज है वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ज्यादातर इस चक्कर में पड़ने से बेटर है डेल्टा एक्सचेंज को यूज करोगे तो किसी भी तरीके का झंझट नहीं है। इंडियन रुपीज में ये पैसे ऐड करो, इंडियन रुपीज में ये पैसे विड्रॉ करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।